तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राहम्स लॉ। देखिए आज बहुत खुश हैं क्योंकि आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ग्राहम्स लॉ के बारे में आज पढ़ते हैं, तो लेट्स स्टडी। तो ये मेरा अविनाश कुमार, आपका नंबर ये है और ये नंबर है। आप दोनों नंबर में किसी नंबर पर कॉल करके हमें आप एक भी सवाल पूछ सकते हैं जो तकलीफ हो आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुभ आरंभ लेके श्री गणेश का नाम ग्राहम्स लॉ। 5 नंबर इज ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं ग्राहम नियम का या के विसरण। तो चलिए ये नियम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी बोलते हैं। आप हिंदी आई होप हिंदी लिख लोगे, या नहीं लिख पाते हो तो हिंदी हमको बोलो कि कमेंट में करके सर हिंदी लिख दीजिए, हम लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, हम लिख सकते हैं। तो चलिए हिंदी बोलते हैं, लिखिए, कोशिश करिए लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। लिखिए गैसों के विसरण, लिखते जाओ। गैसों के विसरण के वेग, गैसों के विसरण के वेग उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लो स्पेलिंग लिख देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। चलो लिखो, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर से एक बार बोल रहे हैं, चलो लिखो। गैसों के या मिलाओ, गैसों के विसरण के वेग उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलो लिखो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, अब इंग्लिश में यह बात हम अच्छे से लिख दें। तो लिखिए मेरे बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस is inversely proportional to square root of the density of a gas, देखिए हिंदी इंग्लिश कोई बड़ा बात नहीं है, समझाने का कैपेसिटी है, अच्छे से समझा देंगे हम, टेंशन नहीं लेना। जब अरे हाँ मैं अविनाश सर, तो टेंशन काहे को लेने का। चलिए इंग्लिश में लिखिए तो उसके समझाते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी, लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये एन है, डिफ्यूजन। चलिए एक बार वीडियो देख लें, अच्छा से बन रहा नहीं है। हाँ ठीक है, बन रहा है। चलिए तो ये डी है। तो देखिए बात क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स गैस का विसरण, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कोई भी गैस का, ऑफ ए गैस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। गैस का, कोई भी गैस का रेट है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका, स्क्वायर रूट, किसका, कोई भी गैस का डेंसिटी का, गैस का। फिर से, कोई भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस का डेंसिटी का। जैसे देखिए मान लीजिए 2 गैस के बारे में बात करेंगे, 2 गैस। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद बात करते रहेंगे। 2 गैस, मान लो गैस का हम नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम ए गैस बोल देंगे और बी गैस, उसके जगह पे तुम कोई भी गैस चिपका देना। तो आज 2 लॉ पढ़ाया जाएगा। मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए 2 गैस के बारे में पढ़ाया जाएगा। 2 गैस लिखिए जरा, 2 गैसेस का हिंदी में तो लिख लिए होंगे 2 गैस। रुकिए जरा, टू गैसेस। तो हिंदी क्या लिखे, 2 गैस। जैसे मान लो 2 गैस, एक गैस ए है, एक गैस बी है, ठीक है। तो ए गैस का विसरण क्या होगा, ये लिखिए RA क्या है, ए गैस का विसरण का वेग
ए, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे अब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए। ठीक, अब इसमें क्या होगा, आर बी बराबर बी का विसरण का वेग। हिंदी क्या, इंग्लिश क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। ठीक है, तो क्या होगा, अभी तुरंत एक चीज और पढ़े, डेंसिटी ऑफ ए बराबर डी, और नीचे क्या ए। अभी इसका हिंदी क्या होगा, ए का घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी, घनत्व ना, तो क्या होगा डी बी। ओ सॉरी, आई अपोलोजाइज फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मैं हृदय दिल से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। तो क्या होगा डी ए छोटी लिखिएगा नीचे। ठीक, अब देखो डेंसिटी ऑफ बी बराबर क्या होगा डी बी, और अगर वही इंग्लिश में हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा, बी का घनत्व बराबर क्या हो गया, डी बी हो गया। तो बताओ मेरे बच्चों, अभी क्या पढ़े, आर, तो फॉर्मूला शॉर्टकट में बता दे रहे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट अंडर डी होता है। अगर मान लो आर ए बटा आर बी तो क्या होगा, आर ए बटा आर बी करेंगे तो क्या होगा, आर ए यहाँ पे रखे तो यहाँ क्या रखना होगा, डी ए। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए, और ऊपर में क्या, डी बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ए, और ऊपर में क्या, डी बी। तो यही तो हो गया फॉर्मूला। और उसके बाद क्या था यहाँ, रूट अंडर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, रूट अंडर। यहाँ पे भी क्या हो गया, रूट अंडर हो गया। तो ये तो समझ रहे हो आप यहाँ तक। अब देखिए, अब इसी को जब हम बराबर करें तो रूट, अच्छा यहाँ पे क्या है, डी ए होगा ना, क्योंकि ए को क्रॉस ना का एक रूट। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, बस यही तक था अंतर। अब देखो तो आर ए बटा फिर क्या हो जाएगा, आर बी बराबर दोनों का रूट, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, फिर क्या, डी बी बटा डी ए। तो क्या होगा, डी बी बटा क्या, डी ए होगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला को जरा लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद वेग के बारे में पढ़ेंगे, रेट के बारे में। हो गया होगा, स्पीड लिखते जाओ। देखो कोई जो है ना, कोई बच्चा या टीचर, बच्चा तो कम करता है क्योंकि बच्चा हमारे प्यारे बच्चों लोग हो, तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, और एक आध टीचर हो देखता है, वो हम समझते हैं वो टीचरे देख रहा है, और टीचर देख के पढ़ के चला जाता है और डिसलाइक ठोक देता है, डिसलाइक ठोक के चला जाएगा, लगता है कोई बहादुरी काम कर दिया है वो लोग। ठीक है, हर एक वीडियो में एक डिसलाइक दे रहा है, जबकि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब में कुछ गलती नहीं है, तब पर भी डिसलाइक कर देता है। कुछ होता, खैर हमको डिसलाइक लाइक से कोई लेना देना है न। तो क्या हुआ, अगर हम जो आदमी डिसलाइक मारता है, डिसलाइक करके चला जाता है, उसके लिए वो मेरे वीडियो पर आए और डिसलाइक किए, उतना समय दिए, मैं जिंदगी भर उसका आभारी रहूंगा डिसलाइक करने के लिए। ठीक है, तो डिसलाइक आता है कहीं कहीं, कहां से, और चल जाता है डिसलाइक। वो है टीचर, हम जान रहे हैं, कोई टीचर होगा केमिस्ट्री का, होता है ना, केमिस्ट्री बहुत यारी दुश्मनी हो जाता है, फिजिक्स मैथ वही देखा पढ़ा मेरा वीडियो से, मेरी ये से पढ़ा और वही डिसलाइक ठोक के चला गया। रेट का हिंदी क्या होता है, वेग। तो हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बटा क्या, टाइम होता है। तो जो आंसर निकलेगा, रेट लिखेंगे, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर बटा क्या, सेकंड, लीटर पर सेकंड। तो इसको शॉर्टकट, आर बराबर क्या, वी बाय क्या, टी। ये एक फॉर्मूला हो गया। यदि, इफ समझिएगा, इफ टाइम इज सेम, अगर समय को क्या रखा जाएगा, समान, तो हिंदी लिख सकते हैं, यदि समय समान हो, अगर समय को क्या कर देंगे, समान कर दिया जाएगा, तो बता, अगर मान लो ए गैस है तो आर ए, तो भी समय को समान रखे हैं तो टी हो गया। ए गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो आर ए, और फिर आर ए बराबर क्या, वी ए बटा क्या, टी। अगर मान लो उसी तरह कौन सा गैस, बी गैस रहता, तो क्या चीज, समय मीन्स क्या, टाइम समान है, तो टी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बी गैस है तो भी बी। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, आर ए बटा आर बी। तो आर ए बटा क्या, आर बी क्या हो जाएगा, आर ए बटा, आर ए कितना है, वी बी बटा क्या, टी, इंटू आर बी कितना है, टी बटा क्या, वी बी। कट गया बचा, ओहो 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 ओहो, आर ए। तो हो गया क्या, वी ए बटा क्या, वी बी। आंसर तुम्हारा क्या होगा, आर ए बटा आर बी बराबर टी बी
क्या चीज समान रखे हैं? अगर हम टाइम समान रखे हैं ना, तो चलो कोई ना, टाइम एक बार समान रख लिया गया है, तो टाइम समान हो गया, तो क्या हो गया, आर ए बटा आर बी बराबर भी ए, है ना, भी ए, उसके बाद क्या, भी बी, ये हो गया फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये हो गया। दो फॉर्मूला यहाँ से चिपका लिया जाए, लिख लो, आर ए बटा आर बी बराबर भी ए बटा भी बी। फिर से समझा देते हैं, अगर ए गैस के बारे में बात कर रहे हैं, समय समान है, तो टी और टी वही रख दिए, भी ए और भी बी, तो आर ए बटा आर बी क्या किया, बी ए बटा टी, टी बटा नीचे आता है तो ऊपर चला के गुना में हो जाता है ना, तो टी टी कट गया, बी ए बटा बी बी, तो आर ए बराबर आर ए बटा आर बी बराबर भी ए बटा क्या, भी बी। चलो लिखो यहाँ तक, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ भगत सिंह हो। अब लड़की लोग सोच रही हो, ए सर हमके बारे में तो कुछ बोलबे नहीं किया, चलो तुम लोग के लिए रानी लक्ष्मीबाई बोल देते हैं, अब तो खुश हो गई होगी। अगर मान लो मेरे वीरों शेरों, समय तो समान रख लिया गया, अगर हम आयतन समान रखेंगे, क्या चीज समान रख रहे हैं, इफ वॉल्यूम इज सेम, तो लगाएंगे इफ वॉल्यूम इज सेम मीन्स यदि आयतन समान हो समान हो, अगर आयतन समान होगा, तो आयतन समान होगा तो क्या फॉर्मूला पड़े, आर ए बराबर क्या होता है, भी बटा क्या, टी ए, आर बी बराबर क्या हो जाए, भी बटा क्या, टी बी ना, यही हो गया। फिर आर ए बटा आर बी बराबर क्या होगा, भी ए बटा टी ए इंटू टी बी इंटू बी, बी झड़ गया, बचा क्या, टी बी बटा क्या, टी ए, टी बी नहीं समझ लेना रे, बीमारी टी बी, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आर ए बटा आर बी बराबर टी बी बटा क्या, टी ए, हो गया ना फॉर्मूला। अरे कोई बड़ा बात नहीं, फॉर्मूला देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले क्लास में क्लास 11 में पढ़े, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब लड़का लड़की सोच रहा है, सर हम तो कुछ जानबे नहीं करते हैं, क्या होगा, हम बता रहे हैं, तुम लोग जो पैरामेडिकल पढ़ रहा है वो क्या चीज पढ़ रहा है, पहले का पढ़ लिया 11 12 तब तो ही पढ़ने आ रहा है। क्लास 11 का भी बच्चा देखेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी चलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, पहले से हम लोग जान रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं, तुम लोग लिखते जाओ, मैनेज करो। होता क्या है, 2 इंटू वी डी बराबर मॉलिक्यूलर वेट होता है, फॉर्मूला याद रखना है इसको। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू, अब सर वी डी क्या हो गया, वी डी हो गया वेपर डेंसिटी, वी बी हो गया क्या, वेपर डेंसिटी। तो क्या होगा, वेपर मीन्स वाष्प, डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व, वाष्प घनत्व हो जाएगा, समझ रहे हो ना, वाष्प घनत्व। चलो तो ये हो गया तुम्हारा, तो यहाँ तक कोई बड़ा नहीं था। इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला पे आपका सवाल बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर मीन्स वाष्प, डेंसिटी मीन्स घनत्व, बराबर क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो 2 फॉर्मूला हुआ। अब सारे फॉर्मूला को क्या करते हैं, हम एक साथ ले लेते हैं, चलिए। सारा फॉर्मूला, अभी जो फॉर्मूला घेरे हैं बच्चों, कॉपी में जरा देखो जल्दी से, कौन कौन सा फॉर्मूला घेरे हैं, सारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक आध बच्चा सोच रहा है, सर हम तो स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, क्या वीडियो को पीछे करेंगे, सोच रहा होगा बहुत बच्चा जो स्क्रीनशॉट ले रहा हो, तो तू हमको देखो तब, अभी तुरंत पढ़े, आर ए बटा क्या, आर बी बराबर, एक फॉर्मूला सबसे पहले पढ़े क्या, डी बी बटा क्या, डी ए। एक और फॉर्मूला होता है एम बी बटा क्या, एम ए। अभी फिर पढ़े भी ए बटा क्या, भी बी, फिर क्या, टी बी बटा क्या, टी ए। ये फॉर्मूला को सब एक साथ लेते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया मेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को लिख लो। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ। तो चलो हेडिंग बनाना ही शुरू कर दें पहले। नेक्स्ट 6 नंबर पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। हिंदी लिखो, डाल्टन का आंशिक
आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक, डाल्टन को ना लालटेन भी कहा जाता है। जैसे तुम लोग जानते होगे कि जैसे बड़ा बड़ा हम लोग का दोस्त सबको अगर चश्मा लग जाता है तो क्या बोलने लगते हैं, अरे लालटेन है, इस तरह बोलने लगता है ना, कुछ लालटेन है ये वगैरह सब, या डबल बैटरी, बैटरा, ठीक है, बहुत सारा चीज बोलता है। उसी तरह साइंटिस्ट लोग जो है मजाक करता है, डाल्टन को क्या बोलता था, लालटेन बोलने लगता था, ठीक है, यही सब। तो कोई मजाक वाला बात नहीं है उसके लिए। जैसे मान लो डाल्टन नियम क्या है, समझ लो। एक बंद बर्तन ले लिया गया, क्लोज्ड वेसल, उसमें बहुत सारा गैस ले लिया गया, अलग अलग विभिन्न प्रकार के गैसें लिए गए हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग गैस है, जो क्रिया अपने से रिएक्शन नहीं करता है आपस में। जैसे मान लो कि ये वाला, इसको माने ए गैस, ठीक है, इक्वलवा वाला को मान लिए कि बी गैस, और स्टार वाला को मान लिए क्या, सी गैस। 3 गो गैस है। तो पी ए, टेढ़ा पी ए, तो लिखेंगे ए गैस का पार्शियल प्रेशर, ये ए गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है। याद रखो आंशिक दाब टेढ़ा पी से लिखा जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसके क्या करो, ये पिक्चर बना लिया, ये बना लिया, उसके बाद फिर ये भी बना लिया। इसके बारे में आप क्या करो, तुम इस नियम के बारे में पहले लिखो कि क्या होता है नियम। चलो लिखो तो, एक बंद बर्तन में, जल्दी से लिखते जाओ, इसका लिखो डाल्टन नियम क्या होता है। एक बंद बर्तन में, लिखते जाओ, एक बंद बर्तन में, फिर से, एक बंद बर्तन में स्थिर ताप पे यदि अलग अलग, एक बंद बर्तन में स्थिर ताप पे यदि अलग अलग अक्रिय गैस को ले लिया जाए, अक्रिय गैस को ले लिया जाए, तब परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब, तब परस्पर न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हुआ, हिंदी में लिखा है। अब यही बात डाल्टन्स लॉ को हेलो इंग्लिश में लिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, उसके बाद बात करते हैं, तब बताएंगे। इंग्लिश में तो लिखना है ना, हम लिख देंगे इंग्लिश में, घबराओ मत। चलो हो गया। मेन फॉर्मूला ये हो गया है ग्राहम्स लॉ का, ठीक। अब देखो मिटा देते हैं, लिखते जाना तुम लोग वीडियो रोक के। 3 गो गैस, अभी समझाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे ना, समझा देंगे, घबराओ मत। इफ डिफरेंट, लिखो, इफ different non-reacting gases are taken in a closed vessel at constant temperature, the total pressure exerted by the mixture is sum of partial pressure of different gas। ये है, समझिएगा अच्छे से। चलो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाएंगे जल्दी से। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बोला जा रहा है इफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग मींस अक्रिय गैस जो आपस में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस, ये तीनों क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैस है, ये ससुरा आपस में रिएक्शन नहीं करता है। आर टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, एक बंद बर्तन में, क्लोज मींस बंद, वेसल मींस बर्तन, एक बंद बर्तन में 3 गो अलग अलग या कोई भी कितना भी अलग अलग गैस
लिया गया जो आपस में अभिक्रिया नहीं करता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टी कांस्टेंट होना चाहिए, ताप को बढ़ाना घटाना नहीं, स्थिर रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, ये सब जो मिक्सचर है आपस में क्या हो रहा है, सबका प्रेशर लगा रहा है, वह टोटल प्रेशर एक्सर्ट जो कर रहा है मिक्सचर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैस, मतलब सब गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। फिर से टोटल मीन्स सबका एक गैस का आंशिक दाब मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस मीन्स सब गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। चलो यही बात लिखते हैं, कलाकृति तो तुम लोग कर लिया होगा। तो अब इसी में मेरे बच्चों ये तो लिख लिया, अब एक बार और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी के नीचे लिखना, मिटा के लिखना पीबी, यहाँ पे लिखना क्या बी गैस, फिर यहाँ पे लिख लेना क्या बी गैस। इतना लिख लिया मेरे वीरों, ठीक है, इतना लिख लो। फिर क्या करना तुम लोग नीचे में फिर 3 गो गैस है ना, 3 गो लिखेंगे, पीसी मीन्स सी गैस, और यहाँ पे भी क्या करेंगे सी गैस, 3 गो लिख लिया। ए गैस का आंशिक दाब, बी गैस का आंशिक दाब और क्या सी गैस का आंशिक दाब, ये तीनों तो लिख लिया होगा तुम लोग, लिख लिया देख देख के। अब देखो क्या करता है, बोलता है तीनों गैस का आंशिक दाब कुल दाब के बराबर है, मतलब तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर है। इसी को कहते क्या है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। चलो डाल्टन्स लॉ कहा जाता है। देखो कभी कभी ना पढ़ने में बच्चा को मन नहीं लगने, तो मन नहीं लगे तो क्या करेगा, अब गर्लफ्रेंड तो पटाना नहीं है भैया जी, तो करना क्या है, तुम लोग अपने मन से कहना, बोलता है ना पागल बनो, समझा, पागल हम पागल नहीं बनेगा, पढ़ाई के पीछे पागल बनो, अपने से एकदम जो है ना गाना उना गाने लगो, पढ़ने लगो, एकदम मौज करो, एकदम अपने में मस्ती करो और पढ़ो अच्छे से। तो बोलता है कुल दाब, पी मीन्स क्या हो गया टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। हिंदी वाले बच्चों लोग कृपया लिख लेना, हिंदी में जो लिख रहा है कुल दाब क्या होगा किसके बराबर, ए गैस का आंशिक दाब, बी गैस का आंशिक दाब प्लस क्या सी गैस का आंशिक दाब के बराबर होगा। यही तो था डाल्टन्स लॉ। एक फॉर्मूला और लिखा जा रहा है मोल फ्रैक्शन बराबर। मोल फ्रैक्शन को क्या चीज से दर्शाया जाता है, एक्स से। मोल फ्रैक्शन का लिख सकता है मोल अंश, क्या लिख देंगे मोल अंश लिख देगा हिंदी में मोल फ्रैक्शन। तो देखो यह मोल प्रभाज होता क्या है, पार्शियल प्रेशर मींस आंशिक दाब को क्या थोड़ा टेढ़ा पी बटा क्या टोटल प्रेशर, ध्यान से समझिएगा टोटल प्रेशर को शॉर्टकट भाई ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, समझिए ध्यान से। बोला जा रहा है फिर से डाल्टन्स लॉ, बोलता है एक बंद बर्तन में 2 घंटा 3 घंटा क्लास लगातार हो गया, इसलिए थोड़ा बिना रुके दिए हुए रखे हैं ना, 11th पढ़ा दिए, 12th पढ़ा दिया, अब आप लोग को पैरामेडिकल पढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ एक बंद बर्तन में अलग अलग अक्रिय गैस नॉन रिएक्टिंग गैस को ले लिया गया, जिसका क्या होगा यहाँ लिखा हुआ है मीन्स पार्शियल प्रेशर, ए गैस का पार्शियल प्रेशर, बी गैस का पार्शियल प्रेशर, सी गैस का किसके बराबर होगा, कुल दाब के बराबर होगा। यही तो बताएं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन एक्स से मोल अंश मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बटा क्या कुल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पी टेढ़ा पी और कुल दाब पी। अब जैसे मान लो एक्स ए का बात करें, मोल ए गैस का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर पी ए बटा क्या बड़ी टोटल प्रेशर। अगर मान लो 3 गो गैस था एक्स बी, तो क्या होगा पी बी बटा क्या पी, उसके बाद एक्स सी, तो बराबर क्या पी सी बटा क्या पी टोटल प्रेशर। अगर हम लोग जानते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह एक्स ए एक्स बी एक्स सी मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर क्या होता है 1। तो रटा नहीं सकते हैं, एज साइंस के टीचर हम शिक्षक हो गए, तो इसको क्या करेंगे तुमको प्रूफ करेंगे। एक्स ए का मान रखो, एक्स ए का मान क्या है यहाँ पे पी ए बटा क्या पी प्लस क्या एक्स बी का मान रखो पी बी बटा क्या पी, एक्स सी का मान रखो पी सी बटा क्या पी, बराबर क्या होगा लघुत्तम बोलता है एलसीएम निकालो पी
फिर क्या होगा PA प्लस PB प्लस क्या PC। अभी थोड़ा देर पहले जानते हैं PA PB PC क्या होता है मेरे वीडियो, टोटल प्रेशर। तो P बटा P कट के क्या हो गया 1, तो XA XB बराबर XC क्या हो गया 1 के बराबर हुआ ना। इसी को तो हम कहते हैं मेरे बच्चों डाल्टन्स नियम कहते हैं। तो डाल्टन्स नियम यहाँ पे खत्म हुआ। चलिए अब एक आपका चैप्टर है और कि बहुत इसी चैप्टर में एक चीज पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में पूछता है आर का मान। हम पैरामेडिकल बोल रहे हैं ना या पॉलिटेक्निक कह रहे हैं ना, आपका 11th 12th में भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आर का मान बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो जल्दी से लिखिए कमेंट में और लिख दिए यस सर समझ में आ रहा है, ताकि हमको भी लगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। और कहाँ से पढ़ रहे हो टोला मोहल्ला जरूर लिखना, जगह किस जगह से पढ़ रहे हो। और लाइक्स जो नया है लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, शेयर तो जरूर करना मेरे बच्चों। सोना हीरा मोती गुल्लू मुल्लू नया चीज है बुग्गू। अब देखो पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर हिंदी में क्या लिख लेना मेरे बच्चों, आर का मान। आर का मान हम जान रहे हैं कि तुम्हारा मन में आर का कुछ हो रहा है कि सर आर क्या है, तो रुको जरा सब्र करो। तो वही है, चलो जरा आगे पढ़ते हैं। लिखना एक एक करके बताएंगे आर क्या, आर का मान। तो देखो आर हम लोग अभी तुरंत पढ़े, अभी ना मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT। क्या होता है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। अगर हमको R का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दिमाग लो, R बराबर क्या PV बटा क्या N और T, PV बटा N और T नहीं सॉरी N और R होगा ना। तो आप P क्या है मेरे बच्चों प्रेशर, V क्या है मेरे वीरों वॉल्यूम, N क्या है मेरे बच्चों मोल, R क्या है मेरे बच्चों R। तो अच्छा R का मान निकालना है ना, तो PV बटा NT क्या हो गया PV बटा NT। तो T क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर TEMP टेम्परेचर शॉर्टकट समझना। टेम्परेचर क्या चीज में होता है केल्विन में होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है वर्क, क्या होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा वर्क हो गया। बचा मोल इंटू क्या हो गया अब मोल इंटू केल्विन हो गया ना यहाँ तक। सपोज माने कि सपोज मीन्स होता है कि मान लिया, सपोज STP हम बताओ STP का फुल फॉर्म बताएं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या बताया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और क्या प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर बराबर होता है 1 ATM, याद रखना पड़ेगा। प्रेशर बराबर क्या होगा 8 ATM, याद रख लो एकदम। और टेम्परेचर बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 0 प्लस 273 से जोड़ते हैं तो 273 केल्विन हो गया ना। चलो अब देखो मान लो n बराबर इसमें क्या होता है, हम क्या बात कर STP पर प्रेशर 1 ATM टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, n बराबर 1 मोल होगा और वॉल्यूम बराबर 22.4 लीटर। रख लो ये चीज कि STP पे प्रेशर 1 ATM टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम 22.4 लीटर और वॉल्यूम n क्या n मीन्स मोल होता है 1 मोल। तो अब PR पे बैठो, R बराबर कितना है प्रेशर कितना है 1 गुना वॉल्यूम कितना 22.4, मोल कितना 1 गुना टेम्परेचर कितना 273। जब इसको कटावा कटावी हो गया तो 0.0821 आप लोग के लिए लिख दिए हैं, कटा के आंसर निकलेगा, ठीक है। अब यूनिट का बताओ, प्रेशर का यूनिट क्या होता है तुम्हें बता ATM क्या हो गया ATM, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया लीटर, लीटर मोल का तो मोल, टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो मोल जब ऊपर जाएगा तो पर मोल में लिखाएगा, मोल जब ऊपर जाएगा तो पर मोल में लिखाएगा, लिखाएगा ना, ठीक है। तो ATM प्रेशर का यूनिट, ATM वॉल्यूम का यूनिट, लीटर, मोल ऊपर गया तो क्या लिखाएगा पर मोल, ठीक है। और केल्विन ऊपर गया तो क्या लिखाएगा केल्विन मीन्स पर केल्विन। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं K पर -1। तो इसी को अब क्या करो सजा के लिख लो, तो होगा क्या 0.R बराबर 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। यही मेन यूनिट हुआ तुम्हारा। अब सर R क्या है, R हम तुमको बता दिए थे उस दिन के क्लास में कि R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो लिख लो R बराबर
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम एग्जांपल भी लिए थे, जिसको मेरे बच्चों पता नहीं हो जाके पिछले लेक्चर को देख लो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, पूरा यूनिवर्स, सुष्मिता सेन यूनिवर्स थी ना, तो उसी तरह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ले लिया गया। एक आर का यूनिट ये है। अब और भी आर का यूनिट होता है, लिखो यहां तक जल्दी से, चलिए लिखो। एक और का आर का यूनिट, उसके बाद छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं तुम लोग थक जाते हो। टीचर नहीं थका है, तुम लोग थकते हो। बहुत बच्चा का मन सीखता होगा, अरे बाप रे बाप 45 मिनट का वीडियो बना लिए हैं सर, मेरा तो माथवे खराब हो गया। रे ऐसा थोड़े ना होता है। अब अगर बात करेंगे एसआई यूनिट के टर्म में, क्या चीज के यूनिट के टर्म में या बात किया जाएगा, अगर आर का यूनिट एसआई यूनिट के टर्म में बात करेंगे, फिर से आर का वैल्यू एसआई यूनिट के टर्म में बात किया जाएगा तो क्या होगा, तो प्रेशर बराबर 1 एटीएम। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा। ठीक है, 1 एटीएम बराबर कितना को पास्कल, 101.325 पास्कल होता है। ठीक है, और टेम्परेचर बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, मोल बराबर होता है 1, वॉल्यूम बराबर होता है 22.4 गुना 10 पे पावर -33। ठीक है, -33। ठीक, अब ये फिर जैसे ये हो गया, अब आर का वैल्यू हो जाता है, आर का मान कितना है जरा बैठाओ, हमको निकालना है। ठीक है, आर का फिर से देखो लो, पी भी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो आर का मान बराबर क्या हो गया, पी भी बटा क्या, एन टी। पी कितना है 101.325, वॉल्यूम कितना है 22.4। अच्छा 22.4 गुना 10 पे पावर, अच्छा -33 नहीं होगा, -3 मीटर क्यूब। ठीक है, उतना नहीं, डायरेक्ट याद रखो। 22.4 गुना 10 पे पावर -3, तो 22.4 गुना 10 पे पावर -3 हुआ। और बटा एन कितना है, 1 है। टेम्परेचर कितना है जरा देखो तो, 273। जब इसको गुना भाग किए तो आर बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये अब आर का दूसरा आर का वैल्यू निकला। ठीक है, ये आपका क्या करता है एग्जाम में, पहला आर का वैल्यू क्या था 0.0821, दूसरा आर का वैल्यू क्या है, ये इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कटाने कुटाने बस आर का वैल्यू पूछे, हम तुमको प्रूफ कर दिए। ठीक है, कि अगर तुम्हारा एसटीपी रहेगा तो प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल 1, और फिर बाद में 22.4 लीटर वॉल्यूम। अगर एसआई यूनिट रहा तो प्रेशर इतना पास्कल में, टेम्परेचर इतना, मोल इतना, इतना मीटर पर क्यूब भी होगा। ठीक है, उतना नहीं टेंशन है। तो 8.314 निकल गया। यहाँ पे आपका गैसियस लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का चैप्टर खत्म होता है। अब क्या करेंगे हम, अगर आपको इस वीडियो पे अगर और सवाल चाहिए, हम तो सवाल नहीं बनाए हैं हर, क्योंकि चैप्टर खत्म करते हैं तो सवाल बनवाते हैं। अगर आपको सवाल चाहिए इस वीडियो पे, मींस एवोगाड्रो लॉ, एमंटन्स लॉ, गैसियस लॉ, जितना गैस लॉ सब पे सवाल चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो आपके लिए बना दें तो आप कमेंट करके मेरे बच्चों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शर्माना नहीं है, वीडियो में बोल देना कमेंट करके इसी वीडियो में कि सर एक सवाल का एक अलग से वीडियो बना दीजिए, हम उसका क्या करेंगे, तुम लोग के लिए अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। गुड नाइट।